रैंडम लिखेंगे सबसे पहले, ताकि आप अपने फाइल के अंदर रैंडम में जो भी फंक्शंस डिफाइंड हैं वो यूज़ कर सको। अगर आप इसमें अलायस यूज़ करना चाहो, लाइक इम्पोर्ट रैंडम एज RN, तो आप ये भी लिख सकते हो। ये हम क्यों लिखते हैं, इसको हम कह सकते हैं अलायस। एंड वाई डू वी यूज़ सच अ थिंग, क्योंकि जब आपको रैंडम के फंक्शंस को यूज़ करना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा रैंडम डॉट रैंड इंट या फिर रैंडम डॉट रैंड रेंज। तो ये रैंडम पूरा वर्ड लिखना पड़ता है, पर आप थोड़ा सुस्ताना चाहते हो, आप चाहते हो कि बार बार ये वर्ड ना लिखो, तो आप यहाँ पर RN लिख दो, RN डॉट रैंड इंट। तो अब आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू एज अ प्रोग्रामर कि आप कैसे लिखना चाहते हो। दोनों का काम सेम होगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रैंडेंट क्या करता है। देखो, आप यहाँ पर फंक्शंस यूज़ करोगे, एक हम यूज़ करेंगे रैंडम, ठीक है, एक यूज़ करेंगे रैंड इंट, एक रैंड रेंज और एक चॉइस, ठीक है। चॉइस पे बहुत ही कम क्वेश्चन कभी आया है, बट हमें करना है, कोई पता नहीं अगर आ जाए तो, सो वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो, सो दैट्स चूज नॉट चॉइस, राइट। अब ये कैसे काम करते हैं, सो इनको मैं आपको करके ही दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये क्या काम करते हैं। सो वील गो टू PyCharm and I create a new file here. So I create a new Python file and I have to work on random example. So मैंने इसका नाम दे दिया random example. अब मैंने यहाँ लिखा import random, ठीक है। मैंने as alias अभी नहीं दिया है यहाँ पर। So if I write random dot, so random dot random भी एक फंक्शन है, तो आप random dot random उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाओगे। ये आपको कोई भी नंबर, कहीं से कोई भी नंबर दे देगा 0 से लेकर 1 के बीच में, जिसमें 1 खुद कभी नहीं आएगा, मतलब 1 एक्सक्लूसिव है। तो आपके पास 0.99 तक आ सकता है, बट यू विल नेवर गेट 1। सो आई एम गोइंग टू रन दिस रैंडम, सो आई एम गेटिंग 0.9260, ठीक है। मैंने फिर से रन किया तो आई एम गेटिंग 0.86, मैंने फिर से रन किया आई एम गेटिंग 0.44, मैंने फिर से रन किया आई एम गेटिंग 0.424। तो जैसे मर्जी आप करो, रैंडम नंबर आता जाएगा, 0 आ सकता है और हाईएस्ट आ सकता है 0.99। अगर आप आईडीएलई में काम कर रहे हो तो भी इट वर्क्स द सेम वे, ठीक है। आईडीएलई में अगर आपको काम करना है तब भी बिल्कुल सही सेम तरीके से ही काम करता है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। शेल को हमें दिखाना है, सो लेट मी open a file first. Okay, so here comes your shell. Now I write here import random, यहाँ पे भी import तो करना ही पड़ेगा, और अगर आप random dot random लिखोगे तो कोई भी random नंबर जनरेट होके आ जाएगा। तो मतलब आप चाहे PyCharm में काम करो, चाहे आप वहाँ काम करो, इन्होंने काम सेम ही करना है। सो फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन यूज़ देम एनीवेयर, दे आर गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। अब ये हो गया एक फंक्शन। अब आता है दूसरा है रैंड इंट। सो RANDINT, बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है। रैंड इंट में हम 2 नंबर्स देते हैं, मान लो मैंने दिया 3,8, सो इट्स गोइंग टू गिव मी एनी रैंडम नंबर। कंप्यूटर जनरेट करेगा नंबर, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन 3 से 8 के बीच में होगा। सो जैसे अभी 8 आया, सो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल गया कि अपर लिमिट तो यहाँ इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर मैंने किया 5 आया, फिर से रन किया 7 आया, फिर से रन किया 3 आया। तो कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, इट कुड बी रिपीटेड, इट कैन बी डिफरेंट, बट इट विल जनरेट एनी नंबर फ्रॉम 3 to 8। सो कोई भी नंबर आपका जनरेट होगा। सो रैंड इंट में स्टार्ट और एंड दोनों इंक्लूसिव होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्टार्ट से लेकर एंड तक कोई भी नंबर जनरेट होके आ सकता है, हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या होगा। अब आप कहोगे कि मैम फ़ायदा क्या है, ये नंबर जनरेट करके हम कर क्या लेंगे। सो देखो, जब आपको गेम्स वगैरह बनानी होती है ना, अभी मैं दूसरी प्लेलिस्ट एक शुरू कर रही हूँ बहुत ही जल्द, जिसमें मैं आपको पाइथन में गेम्स बनाने सिखाऊंगी, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे पेपर में कोई गेम बनाने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। बट आई विल बी टीचिंग यू सो दैट आपको प्रोग्रामिंग में और इंटरेस्ट आए और आपको पता चले कि ये जो आप सिलेबस में कर रहे हो रैंडम या और फंक्शंस, इनका एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ है। सो टू अंडरस्टैंड दैट वी विल बी क्रिएटिंग गेम्स, तो उसमें रैंडम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको समझ आएगा। जैसे मान लो म्यूजिकल चेयर है, अब 10 लोग खेल रहे हैं, आपको रैंडमली उसमें से किसी एक को बाहर निकालना है, तो हाउ वुड यू पिक द रैंडम नंबर? यूजिंग द रैंडम फंक्शन।
अगर आप बिंगो बनाते हो, तंबोला खेलते हैं ना हम लोग, बिंगो भी कहते हैं उसको, हाउसी भी बोलते हैं, तो उसमें 1 से लेके 90 तक नंबर्स निकालने हैं। हम तो यहाँ गोले में से हाथ निकाल के नंबर निकाल लेते हैं, अब तो आजकल उसकी भी ऑनलाइन गेम है। सो वहाँ पे भी क्या है, इट इज़ एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 90, है ना। डाइस, जो आप लूडो खेलते हो उसमें डाइस फेंकते हो, 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी नंबर आता है, दैट इज़ अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ रैंडम। सो ये एक्चुअल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम ज़रूर पढ़ेंगे, बट अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर में क्या आएगा। सो पेपर में क्या आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आउटपुट क्वेश्चंस कराऊंगी। एक आउटपुट क्वेश्चन पक्का आता है रैंडम के ऊपर। सो कैसा होता है, कैसे करते हैं उसको, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम देख रहे हैं कि फंक्शंस हैं कौन कौन से। तो रैंडम समझ आ गया, रैंडेंट हो गया, अब है रैंड रेंज। सो जब आप फॉर लूप यूज़ करते हो उसके साथ आप रेंज फंक्शन यूज़ करते हो ना। जो काम उस रेंज फंक्शन का है सेम इसका है, बस फ़र्क ये है कि ये लूप नहीं चला रहा, ये आपको रैंडम नंबर देगा। इसमें 8 आंसर कभी नहीं आएगा, यू विल नेवर गेट 8, क्योंकि अपर लिमिट इज़ नेवर इंक्लूसिव इन दिस। सो ये आपको कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है 3, 4, 5, 6, 7 में से। सो यू कैन गेट एनीथिंग 3, 4, 5, 6, 7, बट यू विल नेवर गेट 8, क्योंकि अपर नंबर कभी नहीं आता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे एक ही नंबर दो, आपने पहला नंबर दिया ही नहीं, तो जो एक नंबर है दैट विल बी ट्रीटेड एज एंड, और वो शुरू करेगा 0 से। तो अब 0 से 7 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। सो इट कैन गिव यू एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to 7, बट यू विल नेवर गेट 8, नेवर गेट 8, अपर लिमिट इज़ नेवर इंक्लूडेड। चलो और चीज़ करके देखें। अब आप यहाँ पे लिख देते हो 0, 8, 2, तो इससे क्या हो जाएगा, स्टेप हो गया 2 का। तो 0, 2, 4, 6, 8 को हम नहीं लेंगे क्योंकि अपर लिमिट नहीं होती। तो अब आपका रैंडम नंबर या तो 0 आ सकता है, या 2, या 4, या 6। अभी 0 आया, 6 आया, 4 आया, 6 आया, ठीक है। ऑड नंबर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने स्टेप 2 दिया हुआ है। तो 0 से शुरू है, इसलिए 0 + 2 विल बी 2, 2 + 2 विल बी 4, 4 + 2 विल बी 6, 6 + 2 इज़ 8, जो कि अपर लिमिट है, हम नहीं लेंगे। अगर मैं इसको 1 देती, सो 1, 3, 5, 7, है ना। सो 1, 3, 5, 7 में से कोई भी रैंडम नंबर आ जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि स्टेप 2 ही हो, स्टेप 3 भी हो सकता है। अगर स्टेप 3 है तो 1 + 3, 4, 4 + 3, 7। सो 1, 4 और 7 में से कोई भी रैंडम नंबर आएगा। 1, 4, 7 के अलावा ये आपको कुछ नहीं देगा, आप जितनी मर्जी बार रन कर लो। सो यू ईदर गेट 1 और 4 और 7, ठीक है। सो ये होता है रैंड रेंज। सो इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज रेंज जो हम फॉर लूप के साथ लगाते हैं, वही चीज़ है, बस ये रैंडमली जनरेट हो रही है। क्लियर। सो ये हो गया रैंड रेंज। अब चौथा जो है बहुत कम आप यूज़ करोगे, आपको पेपर में आ जाए उसके चांसेस भी बहुत कम है, बट स्टिल उसका पर्पस क्या है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होगी, ठीक है। यू हैव अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, मान लो बच्चों के नाम है। सो आई हैव अक्षय, आई हैव राहुल, आई हैव सिमरन, आई हैव पार्थ, समथिंग लाइक दैट। मेरे को इसमें से रैंडमली कोई भी एक नाम चूज़ करना है। सो इफ़ आई हैव टू चूज़ एनी रैंडम नेम आउट ऑफ दिस, सो मैं लिखूँगी रैंडम डॉट चूज़, सॉरी चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस है, चूज़ नहीं है। सो यू हैव टू राइट रैंडम डॉट चॉइस। वी यूज़ इट वेरी वेरी लेस फ्रीक्वेंटली, इसलिए नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है। बट एनी हाउ, आपने इसको रन किया तो इसका आंसर आया राहुल, आपने फिर से रन किया आया पार्थ, मैंने फिर से रन किया सिमरन। सो कुछ भी आ जाएगा, मतलब इस लिस्ट में से वो किसी भी वैल्यू को उठा के दे देगा। सो अगर आपको ऐसा चाहिए कि एक लिस्ट है और उसमें से कोई भी सेट ऑफ वैल्यू में से एक वैल्यू वो पिक कर ले रैंडमली, तो हम चॉइस को यूज़ कर सकते हैं। सो ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये चारों फंक्शंस क्या करते हैं। अलायस जो मैंने आपको बताया था उसके लिए अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें अब यहाँ पर एरर दे रहा है, लेकिन आप इसको RD लिख दोगे तो एरर नहीं देगा। तो अलायस का पर्पस ये होता है कि हम छोटा नाम दे देते हैं, ताकि हम जब बार बार लिखते हैं तो बार बार आपको रैंडम नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ RD लिख के भी काम चला सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब आप क्या करेंगे, हम हर क्लास में होमवर्क देते हैं तो यहाँ भी ज़रूर देंगे। आपको मुझे बताना है कमेंट में लिख के कि अगर मैंने रैंडम डॉट रैंड रेंज 7, 30, 3 दिया है, तो मेरे पास जो रैंडम नंबर आएगा वो किन पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू से हो सकता है। सो व्हाट कुड बी दी
पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, सो ये आप कमेंट्स में लिखेंगे और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ। और अगर बाय चांस किसी भी रीज़न से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट्स एब्सोल्युटली